everybody, how are you guys doing? This is Preeti Sharma and welcome to Shil Preeti Learning. Today this class is for class 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमें 3 टॉपिक्स आज कवर करने हैं जो इकोनॉमिक्स और स्कैरसिटी है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है और इन्हें समझना इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि इकोनॉमी क्या होती है, फिर हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि स्कैरसिटी क्या है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इकोनॉमी को समझने से पहले 2 चीज़ें समझनी है। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन एंड अनदर इज़ कंजम्पशन। द होल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दीज 2 पार्ट। कैसे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये होता है। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हुआ? प्रोडक्शन का मतलब हुआ इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े फार्म में या छोटा फार्म कैसा भी हो, यहाँ पे एक फार्मर अगर कल्टीवेशन करता है और क्रॉप निकालते हैं, मतलब क्रॉप को उगाते हैं, तो जो फार्मर है वो हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो क्रॉप्स है वो क्या है? हमारे लिए गुड्स है जो मार्केट में जब जाके सेल होंगी तो कंज्यूमर्स उसे कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे। सो द होल इकोनॉमी इज डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कम्स हियर, दैट इज एक्सचेंज एक्टिविटीज़। यहाँ पे सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं। सर्विसेज एक्सचेंज कैसे होती है? जैसे कि हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। कोई विजिबल गुड्स तो नहीं होता, एक सर्विस है ये। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज़ अ सर्विस। जो हमें फ़ोन कॉल फैसिलिटी प्रोड्यूस होती है वो भी एक सर्विस है। तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का होना और उनका कंजम्पशन ही आता है, ठीक है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी प्रोवाइड्स पीपल अ मीन टू अर्न लिविंग। कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई काम कर रहा है, किसी ना किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। उस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होकर वो अपने लिए क्या लिविंग ही तो अर्न कर रहे हैं, मीन्स अपने लिए कुछ मनी अर्न कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अच्छे से बढ़ा सके आगे। सो दिस इज़ व्हाट वी नो अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक कम्स इकोनॉमिक्स। व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन? इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमें अभी तक कुछ नहीं पता, बट वी कंसिडर इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए, इसमें जो ये साइंस है, इस साइंस का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक नॉलेज। किसी भी नॉलेज को सिस्टमेटिकली पढ़ना, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना, वो होता है साइंस, ठीक है। और यहाँ पे हमने सोशल इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट है, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो, ठीक है। इन दोनों पार्ट में हम ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इस सोशल साइंस के अंदर क्या क्या आता है, मतलब कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स के बारे में, कि गुड्स का कंजम्पशन कैसे होता है। सो दीज 3 थिंग्स वी स्टडी अंडर इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड इट इज़ अ सोशल साइंस, रिमेंबर दिस। नाउ कम्स कि इसको अगर एक लाइन में हमें डिफाइन करना हो, जैसे हमने इकोनॉमी को एक लाइन में डिफाइन किया कि इट प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू अर्न, राइट। अगर हमें इकोनॉमिक्स को वैसे पढ़ना हो तो हम कह सकते हैं इट मेनली डील्स विद द चॉइस मेकिंग ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। मैंने अभी बोला इट मेनली डील्स विद द चॉइस मेकिंग ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज बहुत कम हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आया स्कार्स, हमें इसके बारे में पढ़ना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज़ स्कैरसिटी। हमें ये पढ़ना है। सो लेट अस बिगिन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर 3 इज स्कार्सिटी। व्हाट डज स्कार्सिटी मीन? स्कार्सिटी का मतलब होता है, अगर अभी तक हमें जो पता है, जो इसकी मीनिंग हमें पता है, वो है किसी चीज़ का कम होना, ठीक है। समथिंग दैट इज़ लेस, दैट इज़ नॉट इनफ, ये हम स्कार्सिटी को कह सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में स्कार्सिटी का क्या मीनिंग है? व्हाट डज स्कार्सिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि जितनी ह्यूमन डिमांड है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी एक गुड को लेकर जितनी भी ह्यूमन डिमांड है,
उससे कम रिसोर्स का होना। दैट मीन्स इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई in relation to the demand for a commodity. Limitation of supply in relation to demand for a commodity. This is what we consider as scarcity. ठीक है, इसे ही हम scarcity कहते हैं. So अब जो ये scarcity है, इसका मतलब है कि किसी रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है बट उसकी जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है. सो इसीलिए इसे स्कार्सिटी कहते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो कम है. यही रीज़न है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, यही रीज़न है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. सो वी से दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो हमने 3 बेसिक टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे. आगे हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक वॉज इकोनॉमी. हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा. इट प्रोवाइड्स पीपल द मीन टू अर्न लिविंग. ठीक है, हमने यही पढ़ा था, लोगों को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इकॉनमी हेल्प करती है. ठीक है, इकॉनमी में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को जिससे वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं. ये हमने इकॉनमी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और इकॉनमी के अंदर ही जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि स्कार्स रिसोर्सेज जो है उसे हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल कि मिल्क है, इसके बहुत सारे अल्टरनेट यूज़ हैं. एज अ मिल्क भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका बटर बना सकते हैं, केक में यूज़ किया जा सकता है, पनीर में यूज़ किया जा सकता है, मीन्स मिल्क प्रोडक्ट्स में. तो अब इकॉनमी डिसाइड करती है कि इन तीनों में से कौन से प्रोडक्ट को कितना बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, किसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, किसकी डिमांड कम है. इस तरीके से बनाया जाता है. फिर इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो डिमांड है वो पुअर पीपल ज़्यादा कर रहे हैं या रिच पीपल ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना है. ये सारी चीज़ें हम इकॉनमी के अंदर स्टडी करते हैं. ठीक है, सो हम इसके बारे में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. ये तो हमने इकॉनमी के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट था हमारा इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. पॉइंट नंबर 2 इकोनॉमिक्स. तो हमने इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ा कि ये एक सोशल साइंस है. सोशल साइंस इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ता है. ठीक है, इसलिए इसे सोशल साइंस कहते हैं. दैट स्टडीज अबाउट द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है, और इसमें भी चॉइस मेकिंग होती है. क्या होती है? चॉइस मेकिंग ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. ठीक है, जो भी हमारे पास कम रिसोर्सेज है उन्हें हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वी स्टडी अंडर इकोनॉमिक्स. द लास्ट टॉपिक दैट वी स्टडीड वाज स्कार्सिटी. लास्ट टॉपिक था हमारा स्कार्सिटी. तो हमने स्कार्सिटी के लिए पढ़ा कि किसी चीज़ की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है. किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर के जो भी डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है. इसका मतलब यह है कि इकॉनमी उन्हें इतना प्रोवाइड नहीं कर सकती जितना वो डिमांड कर रहे हैं. द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई विद रिलेशन टू द डिमांड फॉर कमोडिटी. ठीक है, सो ये 3 टॉपिक हमने आज पढ़े. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. और टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. स्टडी हार्ड.